तो हेलो। कैसे हो आप? और आज है हमारा डे 20 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2024, जिसमें काफ़ी कम टाइम बचा है। 60 दिन भी नहीं बचे अब तो। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन सच में बहुत कम टाइम बचा है। चलो वो सब छोड़ते हैं। और आज मेरे को इतना ज़्यादा फीवर हो चुका था, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। और मतलब कंसंट्रेशन हो ही नहीं रहा था। मैं बस आज लेक्चर्स ही देखे हैं मैंने। एक तो मेरा सुबह उठ के एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म कर दिया, उसका लेक्चर देखा, 3 घंटे लगे उसे ख़त्म करने में। नोट्स भी बना रहा था, मतलब नोट्स तो नहीं कह सकते, एनसीईआरटी में लिख रहा था, मतलब साथ साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ रहा था और नोट्स भी बना रहा था। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि कमेंट्स में आप कौन से लेक्चर देख रहे हो। तो मैं बता दूँ, इतना मैटर तो नहीं करता कि जो मैं देखता हूँ आपको भी उससे ही समझ में आए, ये ज़रूरी थोड़ा है। लेकिन मैंने आज सी पहुँचा अनअकैडमी में जो पढ़ाती है उससे देखा था, तो अगर आपको हेल्प होती तो देख सकते हो आप उससे। उसके बाद मैंने जब एक्सट्रीटिव प्रोडक्ट अपना ख़त्म कर दिया, उसके बाद मैंने उठाई फिजिक्स, जो कि काफ़ी टफ थी आज की। मतलब ग्रेविटेशन मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर होगा, लेकिन जो मैंने वन शॉट देखा था, मतलब जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे दो वन शॉट्स मिले थे। एक तो फिजिक्स वाला का, जो कि यूजुअली काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, मतलब 5-6 घंटे तक उनका यूजुअल होता है। लेकिन फिर मुझे एक अनअकैडमी का वो मिला वन शॉट। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी फिजिक्स अनअकैडमी से नहीं पढ़ी। तो आज मैंने ट्राई किया और मतलब क्या मस्त पढ़ाया सर ने। वो चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी समझा रहे थे, और साथ साथ में उन्होंने मतलब लिटरली PYQs कराए, सिर्फ 25-30 PYQs कराए, तो उनसे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और मतलब जैसे वो क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैं भी ट्राई कर रहा था बीच बीच में, और आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे थे मेरे से। तो इट्स अ गुड थिंग आई गेस। ग्रेविटेशन का जो लेक्चर मैंने देखा था वो लगभग 3 घंटे 20 मिनट का था, और मैंने 2 पार्ट्स में से ख़त्म किया। मतलब शाम के 7-7:30 बजे तक मैंने उसे आधा देख लिया था, आधे से ज़्यादा, मतलब 2.5 घंटे का मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। और मैं साथ में नोट्स भी बना रहा था, डिटेल बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस भी लिखे हैं अपने, कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करे। मतलब लिटरली मैं क्वेश्चंस भी लिख रहा था, फिर उनके आंसर्स कर रहा था। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने आंसर लिखा उसका। और मैं ट्राई भी कर रहा था बीच बीच में, जैसे वो पॉज करके उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया, फिर मैं ट्राई कर रहा था। और थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो भी रहे थे, थोड़े भी नहीं भी हो रहे थे। तो आज ग्रेविटेशन तो हो गया, कल इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, लेकिन कल मेरा टेस्ट भी है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरे को 550 प्लस टारगेट बना रखा है मैंने, और वो मेरे को लाने हैं। क्योंकि कल का सिलेबस है ना, वो मतलब मोस्टली 12th का ही आ रहा है, मोस्टली का सारा 12th का ही है। मैग्नेटिक वाला यूनिट आ रही है उनकी पूरी, उसमें से मेरे ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं हुआ है बस। जो कल का टेस्ट है उसमें मेरे फिजिक्स में तो मतलब ऑलमोस्ट 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसमें से 3 तो मुझे पहले से आते हैं, उन्हें बस रिवाइज करना है। लेकिन 2 है उनके मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वो इतने अच्छी तरह मुझे नहीं आते हैं। केमिस्ट्री में वो पहले जो वाला जो सिलेबस था पिछले से पिछले टेस्ट में, वही आ रहा है, DNF, कोऑर्डिनेशन एंड अमीन्स। तो इनकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा एक बार तो हो जाएगा। और बायो में मुझे मतलब मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले पढ़ा था। लेकिन वो मेरे को उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बस रिवाइज करना होगा, उसमें 2-3 घंटे लग सकते हैं। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले वही करूँगा। मैं जल्दी उठ पाऊँगा या नहीं वो तो पता नहीं, क्योंकि अभी लिटरली रात के 2 बज रहे हैं, आप देख सकते हो। देखते हैं कल उठूँगा या नहीं। और आज जब मैं फोटोसिंथेसिस कर रहा था तो मैंने एक बात नोटिस करी, मैंने उसके PYQs लगाए पिछले 15 साल के। तो उसमें जब मैंने पुराने वाले PYQs आने लगे 2010 या 2012 के, तो उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स के से भी क्वेश्चन पूछ रखा था जो एनसीईआरटी में है नहीं। फोटो रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दे नहीं रखे, लेकिन उनसे क्वेश्चन आ रखा है। पता नहीं ये PYQs मतलब करने हैं या नहीं करने, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। अब नई वाली एनसीईआरटी में तो ये एग्जाम्पल्स है नहीं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन भी नहीं आने चाहिए इससे। देखते हैं क्या करना है। तो अब देखो, कल का तो पता नहीं मैं कल जल्दी उठ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि सोचता तो मैं हर रोज़ जल्दी उठूंगा, और अलार्म भी लगाता हूँ 7 बजे का, लेकिन उठ पाता नहीं हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ उठते नहीं मुझे सबसे पहले फिजिक्स करनी होगी, क्योंकि मैंने यूजुअली नोटिस किया है कि जब मेरा टेस्ट होता है तो मैं फिजिक्स को आखिरी के लिए छोड़ देता हूँ, और आखिरी में ज़्यादा जाके मैं पैनिक हो जाता हूँ, और फिजिक्स होती नहीं है, फिर मैं छोड़ देता हूँ उसे, और उसकी वजह से फिजिक्स में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग फिजिक्स इन द लास्ट, मैं सोच रहा हूँ कि उसे पहले ही कर लूँ, ताकि वो पहले से स्ट्रांग हो जाए मेरी, उसमें मार्क्स सही आए। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी वर्क करेगी या नहीं, वो तो आपको कल ही पता लगेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन देखते रहिए।